लास्ट ईयर आईपीओ के टाइम मामाअर्थ की जो वैल्यूएशन 24,000 करोड़ थी वो इस ईयर 10,000 करोड़ हो गई है। उस टाइम तो मामाअर्थ का आईपीओ पोस्टपोन हो गया, पर इस बार मामाअर्थ फुल प्रूफ प्लान के साथ रिटेल इन्वेस्टर की बैंड बजाने आ रहा है। रिटेल इन्वेस्टर की बैंड बज रही होगी और प्रोमोटर मस्त डांस करते करते पैसा कमा रहे होंगे। इस चैनल के थ्रू मेरा एम है इंडिया को सुपर पावर बनाने का, एंड वो गोल तभी पूरा होगा जब हम हमारी इकोनॉमी को ग्रो करेंगे। मैं 30 डेज में 30 आइडियाज शेयर करूंगा कि कैसे हम हमारी इकोनॉमी को ग्रो कर सकते हैं। उस सीरीज का पार्ट जरूर बने। कोई भी कंपनी फ्रॉड तब तक नहीं है जब तक वो आपका पैसा लेके भाग ना जाए, एंड मामाअर्थ के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो आपका पैसा नहीं लेके भाग रहे हैं। हाँ, वो बात अलग है कि आप शेयर मार्केट में उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करें और बाद में शेयर का प्राइस डाउन हो जाए तो आपका पैसा खत्म हो सकता है। एंड अगर लास्ट टाइम आईपीओ आया होता एंड आपने इन्वेस्ट किया होता तो अभी आप 60% लॉस में होते, क्योंकि तब कंपनी की वैल्यूएशन 24,000 करोड़ थी जो अभी 10,000 करोड़ हो गई। मीन्स सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में 14,000 करोड़ गायब हो गए। पर ये 10,000 करोड़ की भी वैल्यूएशन जितना मामाअर्थ प्रॉफिट बना रही है उसके अकॉर्डिंग काफी ज्यादा है। एंड इस वैल्यूएशन को जस्टिफाई करने के लिए कंपनी क्लेम करती है कि वो फास्ट ऑनलाइन ब्यूटी एंड पर्सनल केयर मार्केट में ऑपरेट करती है, जो 2021 टू 2026 में 28% के CAGR से ग्रो करेगी। एंड इस ग्रोइंग मार्केट का पार्ट एंड लॉयल कस्टमर बेस होने की वजह से मामाअर्थ भी काफी तेजी से ग्रो हो सकती है। इसके अलावा कंपनी के पास काफी डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, एसेट लाइट बिजनेस मॉडल एंड पॉजिटिव एबिटा मार्जिन है। पर मेरे अकॉर्डिंग ये क्लेम्स इतनी हाई वैल्यूएशन को जस्टिफाई नहीं करते, बिकॉज इंडस्ट्री में काफी सारे रिस्क एंड चैलेंजेस इन्वॉल्व हैं जो कंपनी की ग्रोथ को अफेक्ट कर सकते हैं, लाइक कॉम्पिटिशन। ऑनलाइन ब्यूटी एंड पर्सनल केयर मार्केट हाईली कॉम्पिटिटिव एंड फ्रेगमेंटेड है, जहां पे डिफरेंट कंपनीज सिमिलर प्रोडक्ट हो बेटर क्वालिटी एंड लोअर प्राइस में कस्टमर को ऑफर करने की रेस में लगी हुई है। ऑनलाइन मार्केट में मामाअर्थ, वाओ, नायका, पर्पल, प्लम, द बॉडी शॉप, फॉरेस्ट एसेंशियल्स, हिमालय, खादी नेचुरल्स जैसी कंपनी से कंपटीशन मिल रहा है। वहीं ऑफलाइन मार्केट में HUL, डाबर, इमामी जैसे इस्टेब्लिश ब्रांड है जिनके पास बेहतरीन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है एंड काफी टाइम से लोगों के लिए गो टू ब्रांड है। इसके अलावा कस्टमर रिटेंशन कंपनी के लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज ऑनलाइन कस्टमर लॉयल नहीं होते। उन्हें जो प्रोडक्ट जिस ब्रांड का बेटर ऑफर और डिस्काउंट के साथ मिलेगा वो उसकी तरफ चले जाएंगे। इन मेजर चीजों के अलावा प्रोडक्ट क्वालिटी, रेगुलेटरी कंप्लायंस, स्केलेबिलिटी जैसे काफी सारे चैलेंजेस है जो कंपनी को फेस करने पड़ सकते हैं। एंड अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो लिस्टिंग के बाद इसका डायरेक्ट इफेक्ट शेयर प्राइसेस में देखने को मिलेगा। करेंटली ब्यूटी एंड पर्सनल केयर सेक्टर में मामाअर्थ का मार्केट शेयर 1.5% है, जो 2021 में 1% से भी कम था। एंड ब्रांड को ग्रो करने के लिए मामाअर्थ टाइम के अकॉर्डिंग इनोवेट करता गया एंड मार्केट में न्यू प्रोडक्ट्स लाता गया, जिस वजह से डिफरेंट टाइप की ऑडियंस कंपनी के साथ जुड़ती गई। मामाअर्थ ने खुद को काफी पर्पसफुल ब्रांड पोर्ट्रेट किया, लाइक प्लास्टिक पॉजिटिव, गुडनेस इनसाइड, प्लांट इनिशिएटिव। इन सब चीजों की वजह से यूजर ब्रांड की स्टोरी समझ पाता है कि वो किस चीजों में बिलीव करते हैं। अब यूट्यूब में बार बार आके कोई इन्फ्लुएंसर आपसे ये बोलेगा कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, नेचुरल है, एंड अगर आप इसको खरीदते हैं तो कंपनी आपका नाम के पेड़ लगाएगी। सो बीइंग अ कस्टमर आपको भी लगता है कि यहीं से प्रोडक्ट ले लेते हैं, नेचुरल है और नेचर में अपने नाम का एक प्लांट भी लग जाएगा। इसीलिए मामाअर्थ ने 3,958 इन्फ्लुएंसर्स के साथ प्रमोशंस किए हैं, जिस वजह से कंपनी की जर्नी में यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स का बहुत सपोर्ट रहा है, बिकॉज कंपनी ने अपनी मार्केटिंग में काफ़ी ज़्यादा पैसा स्पेंड किया है एंड ऑलमोस्ट हर साल उसे 2 to 4 टाइम्स बढ़ाया है। 2020 में मामाअर्थ ने 46 करोड़ स्पेंड किए थे एडवर्टाइजिंग में, देन 2021 में 180 करोड़, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स देन 2020। देन 2022 में 390 करोड़, ऑलमोस्ट 2 टाइम्स देन 2021। एंड 2023 में ये बजट 500 करोड़ का था। खुद को ग्रो करने के लिए मामाअर्थ ने अपने ब्रांड के अंडर और भी ब्रांड्स लॉन्च किए हैं, लाइक सर्विस एंड बिजनेस लाइंस में मामाअर्थ जो हाउस ऑफ ब्रांड्स है, जिसमें और भी ब्रांड्स आते हैं लाइक डर्माको, एक्वेलॉजिका, आयुगा, बी ब्लंट, डॉक्टर शेड। देन मॉम्प्रेसो जो कि कंटेंट एंड कम्युनिटी मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है। एंड लास्ट बीबी ब्लंट सैलून जो कि प्रोफेशनल सैलून चेन है। मामाअर्थ लास्ट ईयर 2022 में यूनिकॉर्न बना था, तब कंपनी की वैल्यूएशन 1.2 बिलियन डॉलर थी एंड अभी कंपनी की वैल्यूएशन ऑलमोस्ट 3 बिलियन डॉलर है। मींस एक साल में ही कंपनी की वैल्यूएशन डबल से भी ज्यादा हो गई एंड इसी अनरियलिस्टिक वैल्यूएशन की वजह से कंपनी को इतना ज्यादा बैकस्टैश झेलना पड़ रहा है। आगे का पार्ट जानने से पहले मैं ये जानना होगा कि PE रेशियो क्या होता है एंड PE रेशियो से हम कैसे समझ सकते हैं कि कंपनी इन्वेस्टेबल है या नहीं है। PE रेशियो होता है प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल, जो बताता है कंपनी का शेयर प्राइस और उसके अर्निंग पर शेयर के रेशियो को।
यूजुअली इन्वेस्टर उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं जिनका पीई रेशियो 22-25 के अराउंड होता है। जितना ज़्यादा पीई रेशियो होगा कंपनी उतना ज़्यादा ओवर वैल्यूड होगी। वैसे ही केस है मामाअर्थ के साथ। मामाअर्थ के कुछ कॉम्पिटिटर लाइक बजाज कंज्यूमर केयर, इमामी, मारिको, गोदरेज कंज्यूमर, एचयूएल, नायका, इन सब कंपनीज के कंपैरिजन में मामाअर्थ का पीई रेशियो सबसे ज़्यादा है एंड प्रॉफिट सबसे कम। मामाअर्थ ने आईपीओ के लिए DRHP दैट इज ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस सेबी को सबमिट किया है। उसके अकॉर्डिंग कंपनी 1700 करोड़ रेज करेगी मार्केट से, जिसमें 365 करोड़ फ्रेश इशू होगा एंड 1335 करोड़ के शेयर ऑफर होंगे सेल के लिए जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर सेल करेंगे। इस आईपीओ से सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा अर्ली इन्वेस्टर्स एंड प्रोमोटर्स को, जिन्हें काफ़ी बेहतरीन एग्जिट मिल पाएगी। एंड फंसेगा वो रिटेल इन्वेस्टर जो मामाअर्थ की स्टोरी जान के उसमें इन्वेस्ट कर देगा एंड कोशिश करेगा कि वो भी अच्छा पैसा बना पाए। अकॉर्डिंग टू डेटा, शिल्पा शेट्टी ने जो 75 लाख की इन्वेस्टमेंट की थी 2018 में, वो आईपीओ के बाद 80 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगी। जस्ट इमेजिन शिल्पा, जिनके पास कंपनी के सिर्फ 1.3% शेयर है, उनकी नेटवर्थ इतनी बढ़ रही है, तो रियल प्रोमोटर्स वरुण जो 103 करोड़ के शेयर सेल कर रहे हैं उनकी, एंड गजल जो 3 करोड़ के शेयर सेल कर रही हैं, उनकी नेटवर्थ कितनी बढ़ने वाली है। शार्क टैंक सीजन 1 में गजल पिक्चर से बोलती थी कि आपकी कंपनी की वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा है, मैं इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगी। इट सीम्स लाइक अब ये हमारे बोलने का टर्न है। आई होप रिटेल इन्वेस्टर नायका, जोमैटो, पेटीएम की तरह इस आईपीओ के ट्रैप में नहीं फंसेंगे। क्या लगता है आपको, कैसा रहेगा मामाअर्थ का आईपीओ? कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड अगर रियल में इंडिया की वैल्यूएशन कैसे बढ़ेगी ये जानना है तो हमारी सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करें।